फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के रिजल्ट अपडेट के बारे में कि आपका फाइनली रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि बोला था कि आप एनटीए से डायरेक्टली बात करके बता दो फाइनली रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि एनटीए किसी का भी चाचा ताऊ मामा नहीं है, या जितने भी यूट्यूबर्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी के रिलेटिव्स नहीं है। सारे लोग जाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, इंक्वायरी डेस्क बना हुआ, वहाँ आप भी जाकर पूछ सकते हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है आरओ का, उसका प्रोसेसिंग क्या हो रहा है, कहाँ तक क्या पहुँचा है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है। जो लोग भी वहाँ पर इंक्वायरी डेस्क पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए कुछ हेल्प नंबर भी दिया हुआ, आप भी कॉल करके 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तो कॉल लग जाएगा। वो बता देंगे कि फाइनली रिजल्ट कब तक आएगा, आपको कितना दिन तक वेट करना चाहिए। तो देखिए, आज की वीडियो में रिजल्ट से पहले मैं आंसर की के बारे में बात करना चाहूँगी कि देखिए, आपका रिजल्ट ऑब्वियसली लेट आने वाला है क्योंकि रिवाइज आंसर की आ रही है। इससे पहले मैंने जो वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें बताया था कि रिवाइज आंसर की नहीं आने वाली है, क्योंकि जो भी 24 को हुई थी बैठक एनटीए सिलेक्शन बोर्ड की, उसमें डिसीजन लिया गया था कि मतलब रिवाइज आंसर की नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि रिजल्ट में देरी ना हो, क्योंकि रिजल्ट में अगर मान लीजिए रिवाइज आंसर की देते हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर मिस्टेक होता है, उस मिस्टेक के बाद फिर पिटीशन पड़ता है, इस वजह से रिजल्ट डिले पे डिले होता है। इसका सिंपल सा यही मुद्दा था कि इस वजह से आंसर की नहीं आने वाले थे। लेकिन क्या है, कुछ पिटीशंस आए हैं अकाउंटेबिलिटी को लेकर कि एनटीए सिलेक्शन बोर्ड पे वैसे भी देखिए बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, ऑफेंस हैं कि आपने इसमें धांधली हुई है, बहुत सारे सेंटर्स लीक हुए हैं, इसके लिए तो उन्होंने सारे पिटीशन को खारिज कर दिया। अपने अकाउंटेबिलिटी को उन्होंने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंस रखा है। उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से कोई भी धांधली नहीं हुई है। जो भी लीक हुए थे सेंटर, जैसे वाराणसी की जो भी बात था, तो वो क्या था कि उन्होंने कहा था कि जो भी मिस्टेक हुई थी वो सेंटर से मिस्टेक हुई, तो हम अब कोई भी पेपर वहाँ पर अपना कंडक्ट नहीं कराएंगे। लेकिन हम इसमें कोई किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंस वैकेंसी को करा रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा है। लेकिन इस पर रिवाइज आंसर की न जारी करने पर जो भी न्यूज़ थी, न्यूज़ में सोशल मीडिया में न्यूज़ थी, इसके लिए कुछ बच्चों ने पिटीशन फाइल किया कि हमको कैसे पता चलेगा कि जो हम चैलेंज क्वेश्चन किए हैं उसके आधार पर आप लोग रिवाइज आंसर के लिए जो टाइम लिए हैं कितना क्वेश्चन बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन गलत थे। ऑब्वियसली आपने भी मिलाया होगा, देखा होगा, बहुत सारे ऑप्शन गलत थे, तो उन्होंने इसलिए पिटीशन फाइल की। इसके आधार पर जो भी एनटीए सिलेक्शन बोर्ड है वो लोग रिवाइज आंसर की आपका ज़रूर देंगे। इसकी वजह से रिजल्ट आपका डिले हो गया। जो रिजल्ट आपके फरवरी फर्स्ट वीक में आने वाला था वो ऑब्वियसली अब नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक यानी उसके नेक्स्ट वीक आने वाला है। रिवाइज आंसर की के बाद ही आपका रिजल्ट का फाइनल डेट पता चलेगा। तो देखिए, इसके पहले जो भी रीज़न था कि आंसर की नहीं देना चाहते, तो उसका यही रीज़न था कि रिवाइज आंसर की आने के बाद भी 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक ही रहते हैं। कोई भी आए होगे, यूपी पीसीएस तक आए होगे, जब रिवाइज आंसर की आती है उसमें 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक ही रहता है, लेकिन वो अपने ही ऑप्शन को मान्य करते हैं, उसी के आधार पर मार्किंग करते हैं। तो यही था, इस वजह से नहीं आ रही थी, क्योंकि रिजल्ट में डिले ना हो इस वजह से नहीं आ रही थी रिवाइज आंसर की। लेकिन अब रिवाइज आंसर की आएगी। देखिए, क्या है, रिवाइज आंसर की के लिए जो भी प्रोविजंस दिया गया था कि आंसर की का चैलेंजिंग था कि पार्ट 1 में आप कर सकते हैं चैलेंज, और इस वाली वेबसाइट पर कर सकते हैं, चाहे आप इलाहाबाद के साइट पर कर सकते थे, चाहे एनटीए की वेबसाइट पर कर सकते थे। और उसके लिए था कि पर मतलब कि जो भी स्टूडेंट करेंगे उसके लिए 500 रुपया पे करना था। अगर आपका ऑप्शन सही हो जाता है जो आपने चैलेंज किया है, तो उसके लिए आपको पैसा जो था वो रिफ़ंड हो जाएगा। इतनी सारी बातें थी, और इसमें था कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट थी कि आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पर चैलेंज क्वेश्चन का सबमिट कर सकते हैं, और बाकी जो भी इशूज़ हैं उसको स्पेसिफाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए था कि बहुत सारे बच्चों ने 24 तक, मतलब 24 तक लगभग चैलेंज ऑनलाइन गए, ऑफलाइन जैसे भी गया हो, लेकिन 31 तक लगभग वेट किया गया है आपका। 24 को ही आपका रिवाइज आंसर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 31 तक क्या किया गया, वेट किया गया, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ ऑफिशियल चेक्स वगैरह देकर क्या करते हैं, फिर से आंसर की को अपना मेंशन करते हैं कि हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन आने में कुछ भी देरी होगी। लेकिन 31 के बाद आप भी जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें न्यू वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा होगा चैलेंज का। अगर आप चैलेंज अब करेंगे तो आपका बस केवल अप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस ही खुल कर आ रहा है, तो यानी कि आप ऑफिशियली बंद हो गया है चैलेंजिंग वाला ऑप्शन। तो रिवाइज आंसर की आपकी जल्दी, यानी फरवरी के मतलब 7 या 8 फरवरी तक आपका रिवाइज आंसर की आ जाएगी। देखिए, रिवाइज आंसर की में ये था कि जो भी आप चैलेंज करेंगे उसको एक्सपर्ट से क्या किया जाए, एक्सपर्ट पैनल से उसको वेरीफाइड किया जाएगा। अगर आपका ऑप्शन सही है, जैसे आपने जो भी चैलेंज किया है क्वेश्चन अगर सही होता है, उसी के बेसिस पे क्या किया जाएगा,
कि आपका रिवाइज फाइनल आंसर की तैयार करना था, कि आपने जो भी क्वेश्चन चैलेंज किया है उससे मिलते जिस भी शिफ्ट का कोई बच्चा मान लीजिए किया हो, उसके आधार पर उस शिफ्ट का क्या किया जाएगा, रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा। और एक्सपर्ट पैनल एक बार क्या करेंगे, उसको पूरी तरह से स्क्रूटनाइज करेंगे कि उस शिफ्ट का कितने क्वेश्चन सही थे गलत थे, एक्सपर्ट ही करेंगे। उसके बाद आपका रिवाइज आंसर की तैयार हो जाएगा। तो ये रिवाइज आंसर की नहीं आने वाली थी पहले, ये फाइनली रिजल्ट में शो होने, लेकिन आपकी रिवाइज आंसर की अब आने वाली है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ पिटीशन ही है। और उसके बाद है कि अगर मान लीजिए कि आपने चैलेंज कर दिया और उसके बाद क्या होगा कि जो भी चैलेंज करने के बाद यही था, जो ये वाला ऑप्शन था 7.7, इसी के आधार पर आंसर की नहीं आने वाली थी। लेकिन ये क्या था कि अगर आंसर की आपने चैलेंज कर दिया, एक्सपर्ट पैनल ने उसको सुझाव दे दिया और उसके बाद क्या किया कि उसको ट्रीटेड फाइनल आंसर की कर दिया, उसके बाद आप कोई भी पिटीशन नहीं फाइल कर सकते थे। लेकिन बच्चों ने पहले ही पिटीशन फाइल कर दिया कि हमको पता कैसे चलेगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगा। तो इसके लिए जो 7.8 क्लॉजेस में दिया गया है कि प्रियोर टू द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, आपकी फाइनली रिवाइज आंसर की आने वाली है, पब्लिश हो जाएगी आपके जो भी वेबसाइट है, मतलब एनटीए की वेबसाइट पर भी होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी होगी। तो ये है रिवाइज आंसर की का मैटर, यानी कि रिवाइज आंसर की आने से आपका रिजल्ट ऑब्वियसली लेट हो गया। अगर रिवाइज आंसर की नहीं आती तो आपका 7-8 जनवरी तक जो भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड थी वहाँ पर रिजल्ट आपका आ जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मुद्दा क्या है कि रिवाइज आंसर की अब तो ऑफिशियल नहीं आने का, 31 जनवरी तक जो भी आपका हो रहा है, चैलेंज हो रहा है, वेबसाइट पे नहीं हो रहा है। तो यानी कि आपकी रिवाइज आंसर की तैयार हो रही है, वो आपका कम से कम 1 से 8 फेब के अंदर आ जाएगी, यानी कि फरवरी के इस वीक में आपकी आंसर की आ जाएगी, 7-8 तक फाइनली आ जानी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट ने चैलेंज किया है, उनका क्वेश्चन सही है तो पैसा तो आपका रिफ़ंड होगा। ये पैसा भी रिफ़ंड होने के बाद ही आपकी रिवाइज आंसर की होगी। जिन भी बच्चों ने किया है उनका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा अगर उनका क्वेश्चन सही होता है। तो अगर वो लीगल क्वेश्चन था उसके आधार पर आंसर की भी रिवाइज होगी, आंसर की फाइनली आने वाली है। तो आएगी भी, आप लोग भी मिलाएंगे। उसके लिए हो सकता है टाइम या डेट जो भी वो अपना देना चाहें साइट पर दे सकते हैं। उसके बाद है देखिए कि जो भी स्कूटनिंग हो रही थी, मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि 31 जनवरी तक स्कूटनिंग आरओ के लगभग कंप्लीट हो गई थी और 14 और 16 एआरओ वालों शिफ्ट की भी लगभग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद देखिए संडे था, उसके बाद 1-2 दिन ऑफ भी था। उसके बाद आपका 18 और 20 शिफ्ट वाला एआरओ की जो है स्कूटनिंग चल रही है वो इस वीक तक फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। और संडे के बाद, यानी कि संडे तक लगभग कंप्लीट हो जाएगी। संडे के बाद आपकी रिवाइज आंसर की आने की उम्मीद है, यानी 7-8 फरवरी तक आ सकती है आपकी फाइनली आंसर की। उसके बाद देखिए रिवाइज आंसर की आने के बाद, यानी कि 1-2 क्वेश्चन फिर भी अगर मिस्टेक हो जाता है, उसके बाद उन्होंने 7.7 वाला जो क्लाज है उसको फॉलो करेंगे कि उसके बाद आप कोई भी पिटीशन वगैरह फाइल करते हैं कि नहीं, आपने रिवाइज आंसर की तो दे दिया, उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन सबके मिस्टेक हो रहे हैं, इससे क्या होगा, कट ऑफ नीचे जाएगी, बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसके आधार पर अगर कोई पिटीशन आप फाइल करते हैं तो 7.7 क्लाज को फॉलो करेंगे और बोलेंगे कि मैंने अपना जो भी स्क्रूटनाइज है या रिवाइज आंसर की तैयार किया गया है, एक्सपर्ट पैनल के सुपरविजन में तैयार किया गया है, इसकी बेसिस पर हम क्या करेंगे, आपकी पिटीशन को मान्य नहीं किया जाएगा, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो यानी कि जो भी अंतिम निर्णय होगा, यानी कि उन्होंने बी ऑप्शन को चूज कर लिया है, भले ही ऑप्शन सी सही हो, 1-2 क्वेश्चन में ऐसा होगा, लगभग सारे शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चनों में होगा, 1-2 क्वेश्चन की बात होगी। तो यानी कि जिस भी ऑप्शन को, जैसे उन्होंने बी को माना है तो बी ही सही होगा, उसी के आधार पर मार्किंग की जाएगी। इससे हो सकता है 1-2 बच्चों की कट ऑफ पे फर्क पड़े। इसके बाद है कि रिवाइज आंसर की तो आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट जल्दी आ जाना चाहिए। तो जी रिजल्ट उसके बाद तुरंत नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, आरओ एपी इस तीनों का होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, सॉफ्टवेयर सारे अपडेट करने पड़ते हैं और जानते हैं गवर्नमेंट चीज़ों में रिसोर्सेस जाहिर सी बात है कम होते हैं। तो उसके लिए लोग ऐसा नहीं कि घबराए हुए हैं कि एकदम तुरंत सिलेक्शन कराना ही है। वो लोग अपना जैसे उनको काम करने का जो भी शेड्यूल्स दिया गया है, जो भी टाइम है उनका प्रॉपर, उसी टाइम पर वो उसी गाइडलाइन पर काम कर रहे हैं। तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आंसर की आएगी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। आंसर की आने में अभी भी आपके मान लेते हैं 1 वीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में 3-4 दिन लगेगा, इसलिए रिजल्ट आपका धीरे धीरे डिले होता जा रहा है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन आने के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे मान लेते हैं इसमें हमने पहले भी कहा है कि जितने लोगों का भी कट ऑफ में मान लीजिए अभी अच्छा मार्क्स जीएस में बन रहा है, उनकी शिफ्ट कोई भी हो सकती है।
तो उनका थोड़ा बहुत मार्क्स सबके चेंज होने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा। अब कितना मार्क्स किसका चेंज होगा ये तो फाइनली रिजल्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कोई रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। तो रिवाइज आंसर की अभी तो फिलहाल जो भी प्रोविजनल आंसर की है उसी के बेसिस पर जो लोग भी चैलेंज कर रहे हैं उसके आधार पर आपका रिवाइज आंसर की आ रहा है। रिवाइज आंसर की के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, सारे बच्चों का इक्वली मार्क्स लगभग करने की लोग कोशिश करेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट शीट तैयार की जाएगी। यानी कि रिवाइज आंसर की आने के बाद मान लीजिए 6-7 दिन इसमें लगेंगे, उसके बाद 3-4 दिन नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए अपने तरफ से, और उसके बाद आपका रिजल्ट शीट तैयार करने में जो भी टाइम लगेगा। तो फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट डेट है जो आपका 14-15 यानी 16 फरवरी तक कभी भी आ सकता है। अगर देखिए 2-4 दिन पहले भी आ जाए, 2-4 दिन बाद आए, तो आप लोगों को गुस्सा आया तो अपने मन में ही निकालिएगा। कमेंट करके भी अपना गुस्सा जाहिर आप कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट देखिए पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कोई एक फ़िक्स डेट बता दे, लेकिन एक फ़िक्स डेट है कि आपका जो भी 14-15-16 फरवरी है उसमें पूरी तरह से संभावना है कि आपका रिजल्ट फाइनली आउट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि फाइनली आउट होने का रीज़न भी यही है क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली वो लगभग 20 मार्च तक हो जानी चाहिए। ये मतलब ऑफिशियल अनऑफिशियल नोटिस है कि जो लोग भी न्यू होंगे ज्वाइन करने वाले ARO उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 20 मार्च तक होनी है। अगर 20 मार्च तक होनी है तो रिजल्ट 20 फरवरी से पहले आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं करने के लिए। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा 14 और 15 फरवरी को। देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी नॉर्मलाइजेशन के लिए कि स्पेशली आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो उसके लिए कल डिटेल वीडियो मैं ले आऊँगी नॉर्मलाइजेशन के लिए, और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चलेगी कि आपकी मार्क्सिंग कैसे होगी और आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, आपको कितना पॉजिटिव रहना है। और रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है आप वेट करिए, क्योंकि आपने पेपर दे दिया है, टाइपिंग भी दे दिया है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, केवल वेट ही कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, इसी फरवरी में ही रिजल्ट आपका आने वाला है, लेकिन आपका 14-15-16 फरवरी तक कभी भी रिजल्ट आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। ये पूरी तरह से वर्किंग पे डिपेंड करता है जो भी सिलेक्शन बोर्ड है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।